जो फोर्थ चैप्टर है नेक्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 11th का, उसमें सबसे पहला हमें ये निकालना है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके क्या क्या बेसिस हैं, मतलब किस किस बेसिस पे हम करते हैं। तो एक होता है कैश बेसिस, ठीक है, एक होता है एक्रूअल बेसिस। अब सबसे पहला आता है कि हमें इस बेसिस की जरूरत ही क्या है, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं हमें अकाउंटिंग इस बेसिस पे क्यों करना है, हमें कैसे भी कर सकते हैं। तो हमें ये अकाउंटिंग की बेसिस इसलिए चाहिए ताकि पहला तो हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकें। दूसरा, जब भी हम इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करें वो हम कब करेंगे, ठीक है, कब करने का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए अगर 12 फरवरी 2025 को कोई सामान बेचा गया उधार पे, क्रेडिट पे, तो उसको हम रिकॉर्ड, और उसका पैसा मिला 5 मई 2026 को, तो उसको हम रिकॉर्ड कब करें, जब पैसा मिला तब रिकॉर्ड करें या फिर जब सेल हुआ तब रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन्हीं दोनों तरीकों को हमको पढ़ना है, ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कैश बेसिस क्या कहता है कि तभी हम उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे जब कैश रिसीव हुआ या फिर पे हुआ, ठीक है। कैश बेसिस का अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम इसको रिकॉर्ड कब करेंगे, जब कैश हमने रिसीव हुआ या फिर जब हमने कैश पे किया, जब हमने खरीदा तब नहीं, ठीक है। जब भी सेल या परचेज होगा तब अगर तुरंत पैसे दे दिए गए तो तुरंत रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज जब कैश रिसीव या पे होगा तब रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इसमें टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल है, टोटल कैश कितना आया माइनस टोटल कैश कितना गया। 20 रुपए आए 10 रुपए गए तो हमारा 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसमें क्रेडिट सेल हुआ, अनपेड बिल्स हुए, जैसे मान लो बिजली का बिल आ गया इस महीने हमने यूज कर लिया लेकिन पे हम बाद में करेंगे, ठीक है, या फिर एडवांस पेमेंट किसी चीज का कर दिया, ये सब कुछ इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, ये सब कुछ कैश में नहीं देखा जाता है। कैश का मतलब होता है सिंपल कि जो पैसा हमारे हाथ में आ गया उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जो चला गया हाथ से वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर पैसा का लेन देन नहीं हुआ तो सामान कितना भी आ जाए, सर्विस कितना भी आ जाए, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, तो इसको मेंटेन करना बहुत सिंपल होता है कि एक साइड कैश आने का लिखो एक साइड जाने का लिखो, बस कैश का आना और जाना लिखते रहो और आसानी से तुम समझ जाओगे। ऑब्जेक्टिव होता है बहुत कि इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, इसमें हम बायसनेस नहीं दिखा सकते, अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें सिंपल है कि कितना कैश आया है, अगर तो एडजस्टमेंट कौन से करने पड़ते हैं, तो देखो ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे करने पड़ते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जो कि बाकी हैं, ठीक है, मतलब इसका खर्चा हो गया है, काम हो गया है बट अभी पे करना बाकी है। इस जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब आता है, जब हम यूज कर लिया उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो हमने यूज कर लिया बिल आया है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो उसको क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में उसको रेलेवेंट एक्सपेंस जो है उसमें ऐड करते हैं पहले तो, ठीक है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम सारे एक्सपेंसेस और सारे रिवेन्यू लिखेंगे, तो ये किस में जाएगा, एक्सपेंसेस में, ठीक है, क्योंकि ये खर्चा है। अब जब ये एक्सपेंसेस में ऐड होगा तो इसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है। हम एक्चुअल में अभी मान लो कैश बेसिस पे करते तो हम इसको नहीं दिखाते, जब हम पे करते तब हम दिखाते, लेकिन क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस कर रहे हैं तो जब हमारा बिल आ गया तभी हम इसको लिख देंगे, तो हमने एक्सपेंस इसकी वजह से हमारा बढ़ गया, ठीक है, और इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा दिखता। और इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है कि अब हमने पहले ही पे कर दिया किसी चीज का, जैसे मान लो प्रीमियम हमने पे कर दिया, इंश्योरेंस हमने पे कर दिया, तो ये क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया तो ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा, लाइव एसेट साइड में, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, तो इसको एक्सपेंस से हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया है तो हम एक्सपेंस में से हटा देंगे, तो जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट हमारा अपने आप ज्यादा दिखने लगेगा। फिर आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या है कि इनकम हमने काम कर दिया है, हमने सामान, देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2025-26 में अशोक ने कैश में सेल किया था 3,90,000 का, ठीक है, क्रेडिट में सेल किया था 1,60,000 का, यानी कि 1,60,000 का उधार कब पे बेचा था, और टोटल खर्चा था 2,70,000 जिसमें से 80,000 अभी पे नहीं किया था, ठीक है।
इसका मतलब क्या हो गया कि इसने 1,90,000 कैश पे कर दिया था और 80,000 अभी येट टू पे। ठीक है, अब इसको अगर हम कैश बेसिस पे करते हैं तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम सारे क्रेडिट को इग्नोर कर देंगे। टोटल मेरा कैश सेल कितना हुआ, तो 3,90,000। ठीक है, और टोटल मैंने कैश में, तो 2,80,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्रूअल और कैश बेसिस दोनों में डिफरेंस है कि कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश को काउंट किया गया। ठीक है, टोटल कैश रिसीव माइनस टोटल कैश पेड। ठीक है, बाकी सबको इग्नोर कर दिया गया और हमारा एक प्रॉफिट निकल गया। एक्रूअल में कैश और क्रेडिट, ठीक है, कैश और क्रेडिट चाहे पे हुआ हो चाहे आया हो, रेवेन्यू आया हो, दोनों को हमने काउंट किया। तो यहां से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, जो कि सही भी नहीं है, और यहां से हमारा ट्रू प्रॉफिट दिख